हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजल्ट के बाद आप सब लोगों को खुश आमदीद जनाब। आप लोग छुट्टियां मनाए हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चों का तो रिजल्ट नहीं था। कुछ थे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोई पेपर दिया हुआ था? कोई भी नहीं थे, क्योंकि आप सब तो अभी PRC वाले उससे आए हैं। जी जनाब, आप तीनों भी आए हुए हैं, बल्कि चारों आए हुए हैं। आ जाए। ये वो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया था। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक को भी बहुत बहुत माशाल्लाह, वेल डन। अच्छा, ये तो तुम मिठाई भी लेके आए। तो इतने बच्चों के सामने मैं मिठाई खाऊंगा यहाँ? अच्छा जी, कौन कौन से पेपर दिए थे? चले हमारे बच्चों के लिए भी जरा। R2 सीला MF तीनों पास हैं? अच्छा, अभी तक की जर्नी में आपके कौन कौन से पेपर पास हो गए? सर R1 पीलो, टेक्स, कॉस्ट, R2 CMA और MF शॉर्ट पेपर हो गए। माशाल्लाह। और अब क्या रह गया आपका? ऑडिट रह गया बस। माशाल्लाह। और ये सारा सफर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह राइस से और पहली अटेम्प्ट में ही है सारे का सर। माशाल्लाह, गुड। जी जनाब, सीला और सारे पास हैं, वेल डन, माशाल्लाह। जी जनाब, R2 और सीला दिया पास है, माशाल्लाह। जी, R2 पीलो और MF ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पहली अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं। और वो जो बातें आप सुनते हैं कि यार ये तो PRC था ना, कैफ में जाओगे तो पता चलेगा, तो कैफ में आके भी ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये बच्चे जाहिर है हमारे साथ एज ए असिस्टेंट सारे ही बच्चे वो हैं जो काम कर रहे हैं, तो कोई सेलेक्ट करके नहीं आए हुए। यही चारों बच्चे हैं जो मतलब मुझे असिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह खैर रखे, आज रिजल्ट कंपाइल होगा 1-2 रोज के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि रिजल्ट कैसा रहा, ताकि आपको पता चले कि जो लोगों की बातें सुनकर आप लोग जहन बनाते हैं ना, क्यों हो, अब तो ये होगा, अब ये हो जाएगा, ये तो क्रैश में नहीं रखना चाहिए, ये तो फला। आप में से कोई बच्चा वो भी है जिसने क्रैश में रखे थे? क्रैश में R1 दिया। R1 आपने क्रैश में दिया था। और कौन सा बच्चा है, कोई क्रैश वाला है आप में से? क्रैश वाले नहीं है। तो बात फिर वही है, जो बच्चे प्रॉपर लाइन एंड लेंथ से पढ़ेंगे ना, वो कभी भी फेल होते नजर नहीं आएंगे। और इनमें से सीला किसने दिया हुआ था? सबने बल्कि सीला दिया हुआ था। सीला की क्लास में हमारे यही मशहूर है कि सर पढ़ाते कुछ नहीं है क्योंकि हमारा पढ़ने का स्टाइल यही है कि विदाउट किसी टेंशन आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, उसके बाद खुद ब खुद आप पास होना शुरू हो जाएंगे। एक स्टाइल ये भी है कि जी 140 घंटे 150 घंटे पढ़ना है, आपने बहुत मेहनत करनी है। इन सब बच्चों ने टेक्स्ट मेरे पास पढ़ा हुआ है, इन सब बच्चों ने बीला मेरे पास पढ़ा हुआ है, इन सब बच्चों ने सीला मेरे पास पढ़ा हुआ है। हाँ, ये वो बच्चा है जिसने अकाउंटिंग मेरे से पढ़ी हुई है UMIT पढ़ी। वो जिस बैच का एक हम जिक्र भी शायद मेरे लास्ट क्लास में कर रहे थे ना, ये उस क्लास का बच्चा भी है। तो हम अकाउंटिंग भी ऐसे ही पढ़ते थे ना। लास्ट टाइम बच्चे क्लास में यही कह रहे थे कि सर आप अकाउंटिंग पढ़ाएं तो पता चले। मैंने कहा नहीं, मैंने जब अकाउंटिंग पढ़ाई थी मैं जब ऐसे ही पढ़ाता था। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे और बहुत बरकतें हों इंशाअल्लाह ताला। तो हम थोड़ा सा रिजल्ट के डे पर अमूमन इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं कि अगर हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि बगैर फेलियर के पास होना शुरू हो जाए। बल्कि इस बच्चे ने, इसमें से एक बच्चा हुआ जिसने पेपर के बाद ये मेरे पास आया, उस वक्त ये मेरे साथ एज TA भी अटैच नहीं था, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग करवा रहा था, तो ये आया। तो B लॉ के पेपर के बाद इसमें से एक बच्चा आया,
तो इसने आकर यही कमेंट दिए कि सर क्या ये पेपर आपको पता था, ये तो बिल्कुल वैसा ही पेपर है। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट दिए थे कि रिजल्ट आ जाना तो फिर पता चलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो आज उन कमेंट्स का जवाब दे देना चाहिए कि यार आ गया रिजल्ट, आके देख लो क्या पता चलना था। तो सिर्फ जिंदगी में एक बात याद रखें, अगर आप आई कैप के पर्टिकुलरली, वैसे तो ये जिंदगी की हर जगह पे ये उसूल अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली आई कैप के स्टूडेंट हैं तो सीए पास करना सिर्फ दो चीजों का नाम है, टाइम एंड माइंड मैनेजमेंट। सबसे पहला हिस्सा उसमें टाइम मैनेजमेंट का है कि आप अपना शेड्यूल बनाइए, आप अपनी क्लासेस का शेड्यूल बनाइए, अपने घर में पढ़ने का शेड्यूल बनाइए। आपको मालूम है मैं अक्सर क्लास में इसके ऊपर बात करते रहता हूँ। शेड्यूल बनाने का मतलब यही है कि कोई एक टाइम फिक्स करें, आपका पढ़ने का टाइम कौन सा है। जिंदगी में आपके पढ़ने का के औकात और आपकी फरागत के औकात में आपको पता होना चाहिए, ये टाइम मेरा पढ़ने का, ये मेरा फरागत का है। सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो ये सेग्रीगेशन नहीं करता और वो सारा दिन ये सोचता रहता है अच्छा मैंने पढ़ना है, अच्छा अभी पढ़ता हूँ, जोर के बाद पढ़ता हूँ, असर के बाद पढ़ता हूँ। इस तरह करते करते फिर आखिरी बात कहता है यार कल से बहरहाल मैंने पढ़ना शुरू कर देना। इस चीज से बाहर आते हैं। अक्सर सब्जेक्ट चलें मैं ज्यादा वो नहीं कहता, अक्सर सब्जेक्ट ऐसे हैं, उसमें आप निकाल दें, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को निकाल दें जहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। अक्सर सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप 1 घंटा रोजाना पढ़ें तो यकीन जाने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेल हो जाओ। इनमें से अक्सरियत बच्चों ने टेक्स्ट भी मेरे पास पढ़ा हुआ। हम टेक्स्ट की क्लास में पहले दिन अनाउंस करते हैं कि बेटा आपने 1 घंटा पढ़ना है घर जाके, जैसे बी लॉ में भी मैंने कई दफा डायलॉग क्लास में बोला होगा। और जब घड़ी का टाइम देखकर 1 घंटा पूरा हो जाए किताब बंद कर दे, मैं जिम्मेदार हूं अगर आप फेल हो गए तो। ये नहीं है कि सिर्फ कोई किसी पेपर में कोई बहुत ज्यादा वो है, कुछ भी नहीं है। रेगुलरिटी से आप चलेंगे, रोजाना का काम, जब टीचर 1 घंटा पढ़ा रहा है तो इस काम को घर जाके भी बहुत भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी तो 1 घंटा ही पड़ेगी। अब मुझे बताएं कि 3 सब्जेक्ट ऑन एवरेज एक बच्चा लेके चल रहा होता है, 3 घंटे आप घर जाकर हॉस्टल जाकर पढ़ना कितनी बड़ी क़यामत खेज बात है, जिसे हम, एक बात है जो माशरे में मशहूर है उसको छोड़ दें। एक है हम तो इनसाइड बैठे हैं ना, आप लोग हम लोग अब इस कम्युनिटी से हमारा लिंक है, हम अंदर बैठे हैं। यहाँ तक का सफर, या ये बच्चे जो माशाल्लाह जिनका किसी का 1 पेपर रह गया, किसी का 2 पेपर रह गया, यानी इनके कैफ का सफर मुकम्मल हो गया, ये आपके सामने बैठे हैं, ये बगैर फेलियर के बैठे हैं। और ये वो बच्चे हैं, अब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट के बारे में कहता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो जाहिद कवि की फिलॉसफी से चलते हुए आ रहे थे। इनमें से कोई बच्चा वो नहीं है जो घंटों पढ़ने वाला बच्चा है। ये आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। इसके जहनों से, दिमागों से इस बात को निकालें कि कहीं से ये बहुत मुश्किल बात है, ये तो आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बस इस सारे उसमें जो असल बात है वो रोजाना का काम रोजाना है। जो बच्चे उस रूटीन को नहीं फॉलो करते उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। टीचर ने जब आज 1 घंटा बार बार पलट पलट के आपको वो बातें समझाई हैं, आपके दिमाग में 70% ये बातें मौजूद थी, बस 30% है जो आपने एफर्ट करनी थी उस घंटे में जाके, और इन्होंने परमानेंटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना था, सब कुछ हो जाना था। लेकिन आप क्या करते हैं, रोजाना का काम तो रोजाना करते नहीं। अक्सरियत बच्चे जब ये पढ़ते हैं तो जो टीचर ने पढ़ाया था उसका 30% रह गया होता है, बिकॉज वो जो किस्से सुनाए टीचर अगर क्लास में कोई लतीफा भी सुना रहा है ना, तो यकीन जाने वो उस कॉन्सेप्ट को कहीं आपके दिमाग में बिठाने के लिए ये बात कर रहा है। अब जब ये पढ़ते हैं उस वक्त टीचर के पढ़ाए हुए अल्फाज इनके दिमाग में मैक्सिमम 30% बच्चे होते हैं। अब आपने 70% एफर्ट लगानी है। जब आप 70% एफर्ट लगानी पड़ रही है तो जाहिर है आप इतना टाइम नहीं दे रहे।
इसलिए अपनी फिलॉसफी को चेंज करें। अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है, कोई ऐसा पेपर नहीं। मेरा तो मानना बार बार यही है, लेकिन चले अकाउंटिंग को मैं सेपरेट करता हूँ, अकाउंटिंग के टीचर उस पर कमेंट करें। बाकी किसी सब्जेक्ट, मैंने बी लॉ भी पढ़ाया, सी लॉ भी पढ़ाया, टैक्स भी पढ़ाया, MFA भी पढ़ाया, इस सब हर पेपर में हम पहले दिन खड़े होकर ये बात कहते हैं कि आपने 1 घंटा पढ़ना, उसके बाद आप नहीं पढ़ना। रूटीन 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 रूटीन, सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी सब लोग पास नहीं हो सकते, किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी सब लोग फेल नहीं हो सकते। पढ़ने वाले बच्चे, स्ट्रगल करने वाले बच्चे पास हो जाएंगे। अब मतलब बी लॉ एक आसान सब्जेक्ट समझा जाता है जनरली, तो क्या बी लॉ का रिजल्ट 99% आया, 43% आया? इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट तो इस पेपर में भी फेल हो गए। जिसे अक्सर हम कहते हैं ना, यार ये तो पेपर ही नहीं है ना, ये तो आधा पेपर है ना, ये तो हो जाएगा जी, नहीं, उसका भी 43% ही आया, कोई 70% 80% रिजल्ट नहीं आया। मजे की बात ये, जो सब्जेक्ट में तीनों पढ़ाता हूँ उन तीनों का रिजल्ट 43% ही है। जो ICAP का रिजल्ट की बात होती है, बी लॉ का भी 43% है, सी लॉ का भी 43% है, टैक्स का भी 43% है, ठीक है ना? तो क्या अगर हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर इजी का टैग लगाएं तो क्या वहां सब पास हो गए हैं? नहीं हुए। कल मैं बैठा हुआ था, अदनान साहब को एक बच्चे की कॉल आई, टैक्स का सबसे मुश्किल पेपर आया था इस दफा की अटेम्प्ट में, ठीक है ना, सॉरी CMA का, कॉस्ट का, और रिजल्ट भी आया तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट का रिजल्ट आया। तो एक बच्चा कॉल कर रहा था, सर को बता रहा था कि वो पास हो गया था, पिछली 2 अटेम्प्ट से वो फेल हो रहा था, इस अटेम्प्ट में वो पास हो गया। पिछली 2 अटेम्प्ट में, पिछली दफा कॉस्ट का रिजल्ट था 55%, जब रिजल्ट 55% था तो फेल हो गया था। अब इस दफा रिजल्ट 23-21 कुछ ऐसा परसेंट है, अब पास हो गया। इसका मतलब है रिजल्ट को नहीं देखना, मैंने अपने आप को देखना है कि मैं पास हो गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मैंने जैसे पढ़ा था, मैंने जिस सीक्वेंस से पढ़ा था, क्या उससे मैं पास हो गया हूँ? तो अदनान साहब उससे एक बात कह रहे थे, यार क्या फर्क था इस दफा में और पिछली दफा में? तो उस बच्चे ने कहा कि सर इस दफा हमें आपने सिखाया था कि पेपर में आपने परफॉर्म करते चले जाना है, परफेक्शन की बात नहीं सोचनी। तो बस मैं परफॉर्म करता चला गया, मेरा शायद कोई एक भी सवाल ठीक नहीं हुआ था होगा, लेकिन मैं करके सारे आया था, जैसा कैसा मुझे आता था मैं करता रहा और मैं पास हो गया। तो असल बात यही है, आपने अपने आप को देखना है। ये परसेंटेज कुछ नहीं रिफ्लेक्ट कर रही कि जी 45% है, 43% है, 21%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बच्चा फेल हो गया उसके लिए 100% रिजल्ट फेल ही है, जो पास हो गया उसके लिए 100% पास है। उसमें बाकियों को क्या देखना है? जी बच्चे आप कुछ करें, जी चले जाइए आप, जज़ाकल्लाह। तो जो बच्चा पास हो गया है उसका रिजल्ट 100% आ गया, जो फेल हो गया है उसका रिजल्ट 100% नाकाम पे चला गया। इसलिए यहाँ से ऐड करना है आपने। पोस्ट रिजल्ट में बच्चे थोड़ा सा, उसके बाद टीचर, बच्चे थोड़ा सीरियसनेस की तरफ जाते हैं, तो अब सबने कोशिश करनी है कि आज जाकर ये अपने जहन में बात पक्की बिठा लेनी है कि आपने 1 घंटा रोजाना पढ़ने को देना शुरू कर देना है बी लॉ के लिए। आप देखिएगा आपकी क्लास का रिजल्ट कम से कम 90% आया हुआ, अगर आप इस पे फॉलो, या ऐसे कह दें जो बच्चे इस पे अमल कर लेंगे उनका रिजल्ट 100% होगा अल्लाह की मेहरबानी से। और किसी भी सब्जेक्ट में, ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, बी लॉ की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आप ये फार्मूला लगा के देखें कि आप उस एक सीक्वेंस से चलना शुरू करें और फिर देखें कि क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। हमने चैप्टर पढ़ लिए थे, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। अब हमारा आ गया 5 चैप्टर। क्या नाम है जी 5 चैप्टर का?
कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से जरा कॉन्ट्रैक्ट के जो चैप्टर है ना वो भी थोड़े छोटे छोटे चैप्टर आने शुरू होंगे। कॉन्टिजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के कितने पेजेस नजर आ रहे हैं, शायद 2 या 3 पेजेस नजर आ रहे हैं। तो थोड़े से दिनों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब आपको खत्म होता नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैं थोड़ी सी एक बेस बनानी होती है, थोड़ा सा काम करना होता है, आप समझे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आधे से ज्यादा खत्म हो चुका हुआ है। इसलिए प्रिसाइज होके चलेंगे और इस अहद के साथ चलेंगे कि आप रोजाना काम रोजाना लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल से बाकायदा पढ़ाई का आगाज करेंगे। क्लास उसी तरह टाइम पर होगी। मैं आज एक्सेप्शनली लेट हो गया था, तो ये ना आप सोचें किसी वजह वो क्लास कोई आगे चली गई है। वही हम 50 मिनट पे क्लास का आगाज करेंगे कल से इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।